हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज 15 सितंबर है, इंजीनियर्स डे है। आप हम सब का दिन है आज, जो इंजीनियर्स बन गए हैं और जो इंजीनियर्स बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ही के दिन हम आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर के आए, बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो आपके कैरियर से रिलेटेड है। अभी आप सभी के पास एक मैसेज आया होगा फ्रॉम DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार। वहाँ से आपको एक सभी को नोटिस आया होगा, सभी स्टूडेंट्स को, कि एक वो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं और रिक्रूटमेंट करा रहे हैं प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी में। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ये एक बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनरली हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं, बट ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसको धीरे धीरे समझते हैं। तो प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड रिक्रूटमेंट जो इंजीनियर्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये वाला एक आपको नोटिस में जो आपको मैसेज आया होगा फ्रॉम DST, वो ये है हमारे पास। डियर सर ऑब्लिक मैडम, दिस इज टू काइंडली इन्फॉर्म यू दैट DST बिहार इज ऑर्गेनाइजिंग पोल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। मतलब ये किसके थ्रू किया जा रहा है? DST के थ्रू किया जा रहा है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है जो 2020, 21 और 22 में 20 वाले पास आउट हो चुके, 21 वाले इस बार पास हो जाएंगे जो ऑलरेडी 6 सेमेस्टर में है, और 2022 जो इस बार 5th सेमेस्टर में, जिनका 2022 में क्या होने वाला है, डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स स्पेशली मैं कहूँगा कि जो 5th सेमेस्टर वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कैंपस में रहते हुए जॉब मिलना, कैंपस में रहते हुए आपके लिए एक जॉब का चांस मिलना, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती किसी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स 2020 में पास आउट हो चुके हैं, उनको आज जॉब का नीड है। आप अपने सीनियर से पता कीजिए कि मार्केट में थोड़ा तो मतलब स्ट्रेस है जॉब को लेकर के। तो इसलिए आपने इस गोल्डन चांस को या इस अपॉर्चुनिटी को क्या नहीं करना है, मिस नहीं होने देना, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है, और भी हम सारी चीज़ों को समझते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो वो निकल जाए, ठीक है। तो जो कंपनी का नेम है, जिस कंपनी का रिक्रूटमेंट है, वो है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। कौन सा है हमारे पास? प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। एक सेकेंड, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड है। जॉब प्रोफाइल क्या होगा? एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में आपको रखा जाएगा। जो एलिजिबल ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग है। एलिजिबल बैच ये हमारे पास है 2022 पासिंग आउट, मीन्स जो इस बार 5th सेमेस्टर में है, 2020 जो 6th सेमेस्टर में है, और जो 2020 मीन्स जो पास हो चुका है, और 2020 मीन्स जो इस बार 6th सेमेस्टर में, जो 6th सेमेस्टर के क्या दे रहा है, एग्जाम दे रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो हमारे पास है मिनिमम 65% 10th में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा तो 62.5% है, मेरा सर 63% है, मेरा 64% है। देखिए, हमको कंपनी के रूल्स के साथ में जाना पड़ेगा। वो उनका रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 60% होना चाहिए, मीन्स 65% आपका मार्क्स होना चाहिए, देन यू फिल द फॉर्म। अदरवाइज आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 65%। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है, जो 6th सेमेस्टर में है, जो अभी जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसको भी डाउट है, जो 5th सेमेस्टर में अभी आने वाला है उसको भी डाउट है, जो अभी 5th सेमेस्टर में आने वाला है उसका अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ आया नहीं है, तो उसके सामने है कि सर मेरे कौन से मार्क्स। तो देखिए, 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उसका आप एवरेज कर लीजिए, और वो एवरेज क्या होना चाहिए? 65% से अबव होना चाहिए। अगर आपका 65% से अबव है तो आप क्या हैं? एप्लीकेबल है। तो दो क्राइटेरिया हो गए। फर्स्ट वन इज द 65% इन 10th, एंड सेकंड वन इज द एवरेज मार्क्स। अगर आप 5th सेमेस्टर में है तो 3rd सेमेस्टर के मार्क्स, 1st, 2nd और 3rd का मार्क्स का क्या कर लीजिए? एवरेज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर वो मोर देन 65 है या 65 है, देन यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट या दिस फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए हमारे को इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो जिस सेमेस्टर में है, या हम लोग ये कह सकते हैं जिसके पास जो रिजल्ट है,
अगर मेरे पास थर्ड सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो तीनों सेमेस्टर का एवरेज निकाल लूँगा। अगर मेरे पास फोर्थ सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो मैं फोर्थ सेमेस्टर तक का एवरेज निकालूंगा। अगर मेरे पास फिफ्थ सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो मैं फिफ्थ सेमेस्टर को टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 5 कर लूँगा। तो वहाँ से मेरे को एक एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा और मैं चेक कर पाऊँगा कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। सिंपल सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी पैकेज। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर काम तो करेंगे पर मिलेगा कितना। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ड्यूरिंग प्रोबेशन मतलब जो ट्रेनिंग टाइम होता है 6 मंथ के लिए आपको 3.5 लाख पर एनम मिलेगा। मतलब 3.5 लाख पर एनम आपको मिल जाएगा। अगर आप एनम मतलब ईयर, अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपये का जॉब आपके लिए है, क्योंकि 30 × 12 3.6 भारतीय 36, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको 30,000 रुपये का जॉब मिलने वाला है। अगर स्टूडेंट्स आप मार्केट में जाएंगे, अगर इस कंपनी के थ्रू नहीं जाते हैं तो नॉर्मली डिप्लोमा होल्डर्स को 12, 13, 14, 15 ही मिलता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। ठीक है, आफ्टर प्रोबेशन मतलब आफ्टर 6 मंथ कंपनी आपको, अगर कंपनी की ट्रेनिंग में आप फुलफिल हो जाते हैं, जिस भी तरीके से वो आपको ट्रेन करते हैं, अगर आप उसमें फुलफिल हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई करते हैं कंपनी को, देन आपका जो पैकेज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये 3.8 लाख पर एनम प्लस इंसेंटिव्स प्लस अदर बेनिफिट्स आपको देगी कंपनी। कंपनी आपको क्या अदर बेनिफिट्स देती है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रहने के लिए दे सकती है, आपको ट्रैवलिंग का दे सकती है, आपको मेडिकल सुविधा दे सकती है। आपको जो कंपनी के रूल्स होंगे वो आपको बेनिफिट जो सबको मिल रहे हैं वो आपको भी मिल रहे होंगे, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इसका मतलब हो गया कि आपको 3.8 लाख रुपीस आपके खर्च नहीं होने वाले हैं। उसके बाद इंसेंटिव्स, जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको भी मिलता है इंसेंटिव्स के रूप में। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब पैकेज है। इस पैकेज पे आप जा सकते हैं, नो डाउट। जॉब लोकेशन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, तो बिहार, यूपी और एमपी तीनों हिंदी बेल्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे बिहार हो, यूपी बिहार तो बिल्कुल एक जैसा है। थोड़ा सा एमपी है, थोड़ा डिफरेंट है, परंतु वो भी हिंदी बेल्ट है, वहाँ पे भी आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। स्टूडेंट्स हमारा 60% 10th में भी हो गया और हमारा डिप्लोमा में भी 60% हो गया। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास है, फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास रिटन टेस्ट होगा, जीडी होगा और क्या होगा हमारे पास इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट, जीडी और इंटरव्यू। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर जो रिटन टेस्ट होगा उसमें सिलेबस क्या होगा। तो स्टूडेंट जनरली सिलेबस वही होगा जो आपने पढ़ा है। तो इतना तो मान लीजिए कि ज़्यादातर वही चीज़ें आएंगी जो फोर्थ सेमेस्टर तक आपने पढ़ा है। फिफ्थ और सिक्स के आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है। इसी उन्होंने आपको क्या कर रखा है, उसमें ऐड कर रखा है। तो रिटन जो टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट का बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इस तरीके से वो आपको देंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट में अगर वो सिलेबस नहीं देते हैं या कुछ भी नहीं देते हैं तो आप इतना मान लीजिए कि जितना आपने डिप्लोमा में अभी तक पढ़ा है उतना आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है जनरली, तो रिटन आप क्लियर करेंगे। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने पढ़ाई कितनी की है कि नहीं भी की है। सिर्फ हम लोग टॉपिकों को पढ़ते रहे और अपने मतलब मार्क्स लेते रहे। रिटन टेस्ट से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आपको ये भी पता चलेगा कि बिहार के जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, मेरा लेवल कहाँ पर है उनके रिस्पेक्ट में। आप टेस्ट दीजिए, आप अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट होगा हमारे पास जीडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन होता है। रिटन में जो क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, पहले तो परसेंटेज क्राइटेरिया में से जो सिलेक्ट होंगे उनका रिटर्न होगा। रिटर्न के बाद आपको जो उन्होंने 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी कॉल करना है, उसके बाद जीडी होगा। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, मतलब एक ग्रुप बना दिया जाएगा 4 to 5 स्टेट्स का और वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उस टॉपिक पे आपकी अपनी पर्सनल राय जानी जाएगी कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या सोचते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे होगा कि सर वो इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, ऐसा कोई वो नहीं रहता है। हमारे को अपनी राय रखनी है सही ढंग से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इतना भी मतलब स्ट्रांग नहीं होगा उस टाइम पे, तो इसलिए आपको अपनी राय रखनी होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि ये किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। बस ये चीज़ें होता है जीडी का मेन मोटो। अब जीडी के टॉपिक क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जीडी के टॉपिक एक तो वो हो सकते हैं जो कंपनी में प्रोजेक्ट्स है,
ठीक है, कि आप सीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, सीमेंट का क्या एस्पेक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपको जो करंट इश्यूज जो होते हैं, जैसे कोई कोई इश्यू होता है बहुत हाईलाइट हो जाता है, तो उस टॉपिक को आपके सामने रख दिया जाएगा कि भाई आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। तो हमारे को वहाँ पे अपनी ओपिनियंस बतानी होती है, जो भी करंट इश्यूज़ हैं। तो हमारे को थोड़ा सा न्यूज़ में थोड़ा सा रहना पड़ेगा एक्टिव, कि कौन कौन से ऐसे इश्यू हैं जिन पे मुद्दा उठ सकता है, जिन पे हमारे से कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। उसके बारे में हमको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, थोड़ा सा हमारे को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में यही सारी चीज़ें होती हैं। एक टॉपिक दिया जाएगा, 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, सब लोगों ने अपने अपना मतलब वहाँ पे राय देना होता है, बाद में एक उनका कंक्लूजन होता है कि इसका ये कंक्लूजन है। जैसे नॉर्मली अब जब जाएंगे तो जैसे एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको कि बताइए कि जो मतलब कंबाइंड फैमिली अच्छी होती है या फिर जो सिंगल फैमिली अच्छी है, दोनों में अपने अपने एक्सपेक्ट्स बताइए। जैसे कि लव मैरिज है और दूसरा हमारे पास क्या अरेंज मैरिज है, इसके अपने बताइए। तो कुछ लोगों को लव मैरिज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अरेंज मैरिज लगता है, तो वो अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मतलब वहाँ पे अपना सारा कुछ बताता है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उनको लेकर के आया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में अब आपने ध्यान देना है कि इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन आपसे कंपनी या कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट्स या फिर जो आपने उस टाइम तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछे जाने वाली हैं। उससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कंपनी में पूछा जा सकता है कि आप कंपनी के बारे में कैसे जानते हैं, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आप कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं। कंपनी में जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट के बारे में बताइए, सीमेंट का मैन्युफैक्चर्स कब होता है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, लाइम यूज़ करते थे, बट एट नाउ हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग लाइम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अभी जो उतना भी स्ट्रक्चर्स होता है उसमें हम लोग सीमेंट ही क्यों यूज़ करते हैं? तो ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट इनका जो प्रोग्राम है वो इनका होता है टाइल्स पे है, तो आपको डिफरेंट टाइप के टाइल्स पूछे जा सकते हैं। सेरेमिक टाइल्स कैसे बनता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कोई भी आप इसका जहाँ पे आपने देखा हो कोई एग्जांपल बताइए। या फिर जैसे आपसे आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, ठीक है, तो कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है, किस कोड का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कोड है हमारे पास रेडी मिक्स कंक्रीट है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे जहाँ पे कंक्रीट बन रहा है, प्लांट जो होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंक्रीट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, कैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपने 3rd सेमेस्टर में जो पढ़ा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में और बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, वो टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन आएंगे जो जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि उनका इंटरव्यू थोड़ा सा क्या होगा, आपसे थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़ लिया है। अगर आप भी जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपसे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब यहाँ पे आपसे सॉइल से नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये सब नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ में बेसिक और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में सब लोग जान रहा होता है। कोई भी साइट है कि भाई आपने कोई भी प्लांट बनाना है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो साइट कहाँ पे होना चाहिए, यस और नो। कोई भी साइट अब हमारे मन से नहीं हो जाएगा ना कि मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे साइट बना दूंगा, तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ है या नहीं है, वहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ है या नहीं है, वो शहर से कितना दूरी पे डिपेंड करता है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है या नहीं है, वहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल हो सकती है नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन सॉइल स्टेटा भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इतना हैवी लोड है, ऐसा नहीं हो मेरे को जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, इनको हमको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है और इन्हीं के छोटे छोटे आंसर्स देने पड़ते हैं। थोड़ा सा हमारे को हमेशा जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो जो भी करंट होता है उसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि बिहार में और कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। बिहार में मतलब जो हम लोग जो सीमेंट जनरली यूज़ करते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
और इनके लिए हमारे आप YouTube पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है बिल्डिंग मटेरियल, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को सीमेंट के बारे में बता रखा है, ब्रिक के बारे में बता रखा है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। लाइम के बारे में बता रखा है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा क्या होगा, हेल्प होगा। मैं ये नहीं बोलता पूरा हेल्प हो जाएगा, परंतु अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक ओवर व्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, किस सीमेंट का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट होता है। लाइम है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम कौन से हैं, ब्रिक है तो ब्रिक को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, इन सब पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत कम रेयर केस में पूछे जाते हैं। जब आप पूरा डिप्लोमा कर लेंगे देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, और आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट हो गया, इन्हीं सब से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जनरली। और करंट इश्यूज़ के बारे में आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्या क्या है वो वहाँ पे आपकी ओपिनियन जानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रिटन टेस्ट, जीडी, इंटरव्यू। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, जो एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, रिटन टेस्ट एंड जीडी अक्टूबर मीन्स नेक्स्ट मंथ में ही होने के टेंटेटिव है, फाइनल डेट नहीं है। और जो इंटरव्यू है वो आपका नवंबर 2021 में हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी गिवन, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ऑलरेडी आपको मिल भी गया होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, उन्होंने बाकायदा नोट लिख करके दिया है, प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ बाय 17 सितंबर 3 PM। अब हम लोग सब इंजीनियर बनने वाले हैं, सब लोग लेजी रहता है, लास्ट टाइम का वेट करता है, जब 3 बज रहे होंगे तब लेकर के फ़ोन में लैपटॉप में लेकर के बैठेगा, तब क्या करेंगे, जा कर के हम लोग वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, पता चला लिंक चला गया, लिंक नहीं आ रहा है, नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज से और अभी से और अभी इस टाइम पे फिल कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, सर मैं तो गवर्नमेंट में ही जाना चाहता हूँ, मैं एक फिक्स कर चुका हूँ, मैं गवर्नमेंट में जाऊँगा, मैं इधर उधर मूव नहीं करूँगा। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि जॉब आपने करना है कि नहीं करना है। पहले वहाँ तक पहुँच तो जाइए। जब हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं तो सोच को तो कुछ भी सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले इस रजिस्ट्रेशन को मतलब इसको रजिस्टर करिए अपने आप को, रिटर्न टेस्ट दीजिए। गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, रिटर्न टेस्ट देंगे। गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, रिटर्न टेस्ट तो देंगे ही देंगे ना। दूसरा आपके पास ठीक है, वहाँ पे जीडी नहीं होगा, वहाँ पे क्या नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। जो भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप बिहार जेई बनते हैं या फिर आप एसएससी में जाते हैं या आरआरबी में जाते हैं, किसी में भी जाते हैं, परंतु रिटर्न तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा कि आप पूरे बिहार में अपने फ्रेंड्स में आप कहाँ पे लाई करते हैं। अगर यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो मोटिवेशन है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आई कैन डू इट, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा मेरा ये लेवल है, अब मुझे इसको कितना ऊपर करना है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी स्टूडेंट्स को ये इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई लॉस नहीं होने वाला है। एक दिन जाना एग्ज़ाम दे देना है, वो भी डिपेंड करता है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो किस तरीके से। ऑब्वियसली ऑफलाइन तो नहीं कराएंगे, वो ऑनलाइन ही कराने की पूरी कोशिश रहेगी। जीडी होगा, जाइए दीजिए, पता चलेगा। अभी हम लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, पर जब हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जैसे अब आप देखते हैं ना क्लासरूम में कितना बच्चा बातें बनाएगा, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, आती हुई चीज़ों को भूल जाता है। यही चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को सीखने की हमारे लिए एक अच्छा मतलब चांस मिला हमारे को, तो इनको हमने समझना है। उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, कैसे आप फेस करेंगे एक हायर अथॉरिटी को, कैसे आप जवाब दे पाएंगे चीज़ों को। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज था रिगार्ड्स, ठीक है, डीएसटी की तरफ से मैसेज था पूरा एकदम अच्छे से। तो आपने इन चीज़ों को समझना है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास है प्रिज्म जॉनसन। जब भी आपने जीडी के लिए या इंटरव्यू के लिए जाना है तो एक बार इनका पूरा साइट अच्छे से पढ़ करके जाना है स्टूडेंट्स, कि इनका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का नाम बताइए, या आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ ऑफ सीमेंट डिवीजन का कौन है, या फिर आपके पास एचआर जॉनसन के कौन है, इस तरीके से, या आरएमसी के मतलब सीईओ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, जैसे इनके डिवीजन है, और डिवीजन में जैसे फर्स्ट सीमेंट डिवीजन है, ठीक है, तो सीमेंट डिवीजन है
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म सीमेंट जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कब मतलब यहाँ पे क्या आया था, तो 1997 से स्टार्ट हुआ है। इसमें कौन सा इट्स मैन्युफैक्चर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, मतलब पीपीसी पे ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इस तरीके का इनका है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे HR जॉनसन, ठीक है, इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। तो जैसे HR जॉनसन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958, मतलब पिछले लास्ट 50 ईयर से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सारा कुछ इसमें दे रखा है। सेरेमिक टाइल्स इन इंडिया फॉर ओवर 5 डेकेड्स, मतलब पिछले 50 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंडर 4 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे को लिखा हुआ है जॉनसन मार्बोनाइट है। ठीक है, तो ये चारों ब्रांड्स हैं, इन पे आपको क्या है, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट जैसे हमारे पास RMC इंडिया, ठीक है, तो इसमें देखिए RMC मतलब होता है रेडी मिक्स कॉन्क्रीट डिवीजन, इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रेडी मिक्स कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मतलब वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रेडी मिक्स कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स। इसका सेटअप कब हुआ था, 1996 में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए रेडी मिक्स कॉन्क्रीट क्या होती है, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे बनती है, कौन कौन से मतलब इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनका क्या है, 93 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट से जो 44 सिटीज या टाउन अक्रॉस द कंट्री में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एट दिस टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इसमें देख लीजिए, ये आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 2022 पासिंग आउट, 2020-21 पास आउट स्टूडेंट्स फॉर द पोल कैंपस प्लेसमेंट्स ड्राइव ऑफ प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा कुछ बताया आपको। दूसरा, ये तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ ली हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दिया है सर्विस एग्रीमेंट, नो, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नाम वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपकी मार्कशीट में है। ठीक है, दूसरा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जो भी आपका एज है, जेंडर मेल फीमेल, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग 1 ऑप्शन है, डिप्लोमा पासिंग ईयर कि 2022 में जो 5th सेमेस्टर वाला है, जो इस बार 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा है 2021, जो पास आउट हो चुका है 2020। ठीक है, नेम ऑफ द कॉलेज, जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप नाम लिखना है। ईमेल आईडी, यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी मैसेज आएगा वो आपके आईडी पे आएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा हो, 10th में मिनिमम परसेंटेज 65%, डिप्लोमा में मिनिमम जो परसेंटेज है वो कितना है, 65%, एवरेज जितना अभी आपके पास मार्कशीट आया है उसका एवरेज कर लीजिए। अगर 3 सेमेस्टर तक का टोटल मार्क्स बाई 3, 5th सेमेस्टर तक का टोटल मार्क्स बाई 5, जितना भी मार्क्स है उसके बेसिस पे कर लीजिए। होम सिटी नेम एज पर आधार कार्ड, यहाँ पे विलेज नेम नहीं लिखना है, होम सिटी का नाम लिखना है कि कोई गया से, नवादा से, मधुबनी से, गोपालगंज से, बक्सर से है, आरा से, जो पर्टिकुलर जिस सिटी से है जो उसमें मेंशन है उसका नाम लिखना आपने। और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है, जिस भी जैसे आप विलेज से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ का एक पिन कोड होगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जिसपे कोई भी अगर उनको कोई लेटर भेजना है तो वो आपके घर तक पहुँच पाए। ठीक है, हैज़ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए कोई नहीं है तो नहीं है तो है। आधार नंबर, पेन, ठीक है, राइट नंबर इफ़ डोंट हैव बट प्लीज़ अप्लाई फॉर पेन। अगर किसी स्टूडेंट के पास पेन कार्ड नहीं है तो उसको अप्लाई कर देना चाहिए, परंतु ज़रूरी नहीं है कि पेन कार्ड नहीं है तो फॉर्म फिल नहीं होगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको यस करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, अगर वो गलत पाई जाती है तो मुझे मेरे पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बाद में आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और किसका वेट करना है स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्म का वेट करना है कि कब एग्ज़ाम आने वाला है रिटर्न टेस्ट के लिए। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक अच्छी सी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।